मन कहीं है तन कहीं है, चाहतों की दौड़ समुंदर की तरह है, इससे सदगुरु बचावें। इस प्रार्थना में एक बात पर जोर है, हम कैसे बचें, बचना क्या है, ऐसा दर्द किसके दिल में है। लोग जन्मते हैं, बढ़ते हैं, दुनिया का राग रंग सीखते हैं, साथी बराती वही सब सिखाते हैं। भूल भरम, अंधविश्वास, विषय आसक्ति, मोह माया, इंद्रियों की लंपटता, और इसी में नशा चढ़ते चढ़ते इंसान बेभान हो जाता है। नहीं सोचने योग्य बात को सोचता है, नहीं बोलने योग्य बात को बोलता है, और नहीं करने योग्य काम को करता है। अब अपने ही मनवाणी कर्मों के संस्कारों की कुंडली में फंस करके जीवन भर उलझ उलझ करके मरता है। इस बात को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। फंसना उलझना ही आनंद लोग मानते हैं। गाली गलौज करना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, कलह करना, राग द्वेष करना, ईर्ष्या द्वेष करना, इंद्रियों के भोगों में उन्मादी रहना, पर धन हरण करना, पर स्त्री पर दृष्टि रखना, चालाकी से दूसरों को बेवकूफ बनाना, इसी में लोग आनंद मानते हैं। और यही आनंद उनके लिए कांटा बनता है। इसकी दुखरूपता को बिरला समझता है। अपने को समझ लेना, अपनी दुर्गति को समझ लेना मामूली बात नहीं है। सत्संग में जो जाता है, बोधवान पुरुषों की संगत करता है, वही समझता है। आदमी दिन दिन दुख में उलझता है। सुख के बाद जहां हम सुख मानते वहीं दुख आता है। सुख के झांसे में दुख भोगता रहता है। बिरला कोई समझता है ये दुख है, उससे बचने की चेष्टा करता है। जहर को हम जहर नहीं मानते, अमृत मानते हैं। इंद्रियों की उत्तेजना विष है, और उन इंद्रियों की उत्तेजना को हम मीठा मानते हैं। मन का उद्वेग दुखदायी है, लेकिन मन के उद्वेग में ही हमारा अहंकार है। काम मन का उद्वेग है, क्रोध मन का उद्वेग है, लोभ मन का उद्वेग है, मोह मन का उद्वेग है, ईर्ष्या द्वेष चिंता मन का उद्वेग है। और इन्हीं उद्वेगों में आदमी जी रहा है और उसी में आनंद मानता है। नाली के कीड़े नाली से अलग करो तो छटपटाने लगते हैं। हम लोग नाली के कीड़े बन गए हैं और कचरा में ही आनंद मान रहे हैं। इस वास्तविकता को हमें समझना चाहिए और समझ करके उससे छूटने का प्रयास करना चाहिए। ये गीत जो भी गाया गया है, इसका जो भी रचयिता हो, उसका दिल करुणा विगलित होकर के इसमें आई हुई बातों को कहा है। बहुत मार्मिक है, दिल को स्पर्श करने वाला है। मन कहीं है तन कहीं है, चाहतों का सैलाब भारी है। मन भटक रहा है, शरीर बिस्तर पर है और मन नाली में है। शरीर पूजा घर में है और मन किसी को ठगने में है। चाहतों की दौड़ सैलाब जैसा है, यानी इच्छाएं इतनी हैं कि पूरी दुनिया की चीजें हमें मिल जाएं, दूसरों के पास न रहें। और चीजों के मिलने का अर्थ क्या होता है?
बिछुड़ जाना। संयोग का अर्थ होता है वियोग हो जाना, मिलने का अर्थ होता है बिछुड़ जाना। जितना संबंध जीव का होता है संसार से, क्या उसके साथ रहता है। यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग ध्यान दे, लंबे समय तक वो देख चुके हैं दुनिया को। जब जब जो मिला है छूट गया है। हम लोगों का शिशुपन गया, बालपन गया, कौमार्य गया, जवानी गई, परिपक्व अवस्था गई, बुढ़ापा आ गया। कुछ दिन शरीर रहा तो अत्यंत जर्जरता आ जाएगी और फिर शरीर छूट जाएगा। कुछ रहता नहीं, जो आता है वो जाता है। ये दृष्टम तन्नष्टम, जो दिखाई देता है नाश हो जाता है और हम पागल बने उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। छूटने वाली, विनशने वाली चीजों के प्रति हमारे मन में मोह होता है, आकर्षण होता है और इसी मोह आकर्षण के कारण हम अपने को खो देते हैं। समझ नहीं पाते हैं सोच, बोल और करनी कैसे होनी चाहिए। ये तीन कोई कुंडली में जीव फंसा है, सोचना, बोलना, करना। जानवर सोचते भी नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं और कोई ऐसा कर्म करते भी नहीं। जानवरों का सोच केवल पेट और भोग तक है, वो भी भोग, कोई विलासी नहीं, संतान पैदा करने के लिए। गायों में बैल चरता और घूमता है, किसी गाय को नहीं छेड़ता है। गाय जब चाहती है तब उसको गर्भवती कर देता है। जानवरों में प्राकृतिक संयम है, खान पान के लिए वो अपना काम करते हैं बस। उनकी गृहस्थी भी बहुत संक्षिप्त है। गाय जानती है मेरा बच्चा है, बैल नहीं जानता है। गाय भी दूध पिला दी, बछड़ा बड़ा हुआ, गाय को बछड़े से कोई मतलब नहीं। पक्षी की गृहस्थी तो और बहुत सरल। पक्षी ने अंडा दिया, अंडे 4-6 दिन में फूट गए और 10 दिन में चूजे निकल करके उड़ गए। 10 दिन में उसको चारा ला के उसके मुंह में डालना पड़ा, फिर अपने आप उड़ गए। अब कोई कभी भेंट नहीं। आदमी बच्चा पैदा करता है, बच्चे के बच्चा, तब भी ये कि कैसे चलेगा। मेरे बच्चे का गुजर ही नहीं, मेरे बच्चे के बच्चे का गुजर कैसे होगा। अगर ये जीवित रहे तो 10, 20, 50 पीढ़ी तक चिंता करता रहेगा। मालूम होता हमारे बच्चों के हाथ पैर नहीं होंगे, सब लुंज पुंज होंगे। इसलिए उनके लिए व्यवस्था करके रख देना चाहिए। इस पर एक व्यंग्यात्मक कहानी है। एक सेठ ने अपने मुनीम से पूछा कि मेरी कितनी पीढ़ियां बिना काम धाम किए खा पी सकती हैं। उसने कई दिन हिसाब लगा के बताया, आपकी 35 पीढ़ियां बिना कमाए खा सकती और जी सकती। तो बदहोश हो गया। जब उसको पानी छिटका गया, हवा दी गई, जगा, मुनीम ने पूछा आप क्यों दुखी हो गए। उसने कहा मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा। एक व्यंग्यात्मक कहानी है बात समझाने के लिए। आदमी चिंतित है, बिना वजह चिंता। पर स्त्री पर कुदृष्टि, पर पुरुष पर कुदृष्टि, ये सबसे बड़ी भ्रष्टता है। आचरण में पक्का होना चाहिए। अपनी गृहस्थी मर्यादा के अनुसार रहो, अपनी कमाई पर विश्वास करो, दूसरे की चीज पर कभी निगाह न ले जाओ, किसी प्रकार का धोखा न दो। हम धोखा देते हैं तो समझते हम धोखा दे रहे हैं, किंतु धोखा खा रहे हैं। हम समझते हमने दूसरे को ठग लिया, लेकिन वास्तव में हम स्वयं ठगा जाते हैं। गोस्वामी जी का एक दोहा है, विबुध काज बावन बलि छलो भलो करी जानी, प्रभुता तज बस बेतदप मन की गई न गलानी। देवताओं का काम बनाने के लिए बलि
को विष्णु भगवान ने छल लिया। बलि दैत्यवंशी थे और इंद्र देववंशी। देव और दैत्य नाम पड़े थे दिति अदिति के नाते। दिति अदिति दो स्त्रियां थी, दोनों कश्यप की पत्नियां थी। और दिति से दैत्य, अदिति से देवता, तो भाई भाई थे, लेकिन पार्टी अलग थी। कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी। अपनी पार्टी का आदमी बदमाश भी हो तो भी हम कहते नहीं बड़ा अच्छा है, लोग झूठे कहते बदमाश। और दूसरे पार्टी का आदमी कम बदमाश हो तो भी हम कहते बहुत बदमाश है। तो बलि अपनी पार्टी के नहीं थे, लेकिन बहुत धर्मात्मा थे। और इंद्र देववंशी था, लेकिन ठीक ठाक नहीं था। पुराणों का देव ठीक, वेद का इंद्र ठीक है, लेकिन पुराणों का इंद्र ठीक नहीं। बलि को विष्णु ने ठग लिया इंद्र की गद्दी के लिए। तो विष्णु को बड़ा संताप हुआ कि मैंने एक निरपराध को छला। बुराई करने के बाद तब पीछे से पश्चाताप होता है। देवताओं ने कोशिश की, इंद्र ने कोशिश की कि आप बलि को धोखा दे दीजिए और आज हमारी सत्ता में रहे। विष्णु बावन बन करके गए, छल लिए कि भाई हमें एक कुटिया बनाना है, जमीन दे दीजिए 3 कदम। कहे 3 कदम नाप लो। तो उन्होंने इतना लंबा फैलाया कि तीनों लोक नाप लिया। ये धोखा दिया। उसके पश्चात विष्णु को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने एक निरपराध को छला। उनकी अंतरात्मा कचोटने लगी और उनके अधीन हो गए, बल के क्षमा मांगे। लेकिन तो भी गोस्वामी जी कहते मन की गई न गलानी। मन में संताप होता रहा कि मैंने गलत किया। जब विष्णु भगवान गलत करते हैं और उनको पछतावा होता है, उनको शांति नहीं मिलती है, तो हम अदना लोग गलत करेंगे तो परिणाम अच्छा कैसे होगा? ये सोचने की बात है। इस धरती आकाश के बीच में बुरा करके कोई सुखी नहीं रह सकता है, चाहे इंसान हो, चाहे किसी का नाम भगवान हो, और चाहे कोई भी हो। जितना जितना हम कर लेते हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमारे मन में हो जाती है, और उस रिकॉर्डिंग को कोई मिटा नहीं सकता है। आप फ्लॉपी की रिकॉर्डिंग को मिटा सकते हैं, टेप रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डिंग होती है उसको मिटा सकते हैं, कागज पर लिखी हुई चीज को मिटा सकते हैं, लेकिन मन के कागज पर जो कुछ लिख उठता है कोई मिटा नहीं सकता है, उसका फल भोगना है। इस बात को समझ करके बड़ी सावधानी से हमें जीवन जीना चाहिए। सुबह उठ करके संकल्प लेना चाहिए कि आज मेरे द्वारा किसी को संताप न हो, मैं किसी की ईर्ष्या न करूं, क्रोध से बचूं, काम वासना से बचूं, लोभ से बचूं, मोह से बचूं, उद्वेगों से बचूं, मेरे मन में शांति हो। इस प्रकार संकल्प कीजिए और दिन भर सावधान होकर के चलिए। कदम फूंक फूंक करके रखने का अर्थ यही है, संभाल करके सोचना, संभाल करके बोलना, संभाल करके काम करना। सोचने से बोलना निकलता है और सोचने बोलने का परिणाम करने में आता है। पारसी परंपरा में तो इस पर बहुत जोर है। पारसी परंपरा में ये बारंबार आती है, हर मजदा हमारे मन वाणी कर्म पवित्र हों। उनके ईश्वर का नाम है अहरु मजदा। हे अहरु मजदा, हमारे कर्म पवित्र हों, हमारा जीवन पवित्र हो, मन वाणी कर्म हमारे पवित्र हों। जीवन में कितना धन मिलता है, कितना पद मिलता है, कितनी प्रतिष्ठा मिलती है, कितने अनुगामी मिलते हैं, इसका महत्व हम बहुत मानते हैं, और ये सपने की तरह खो जाने वाला। जीवन का महत्व है हमारा मन कितना निर्मल है, वाणी कितनी संयत है, और इंद्रियों के व्यवहार कितने संयत हैं, इसका महत्व है। और इन्हीं की हमारी पूंजी बनती है। अगर गलत सोचना, गलत बोलना, गलत करना है, खराब पूंजी अंतःकरण में बनेगी।
और सही सोचना, सही बोलना, सही करना है तो अच्छी पूंजी अंतःकरण में बनेगी, और यही आज और आगे के लिए हमारे सुख दुख के कारण बनेंगे। यहाँ की चीज़ें ही रह जाती हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे गए, चले गए। नेताओं को हम देखते हैं, आजकल नेता राजे महाराजे हैं, हर साल कुछ न कुछ नेता मर जाते हैं। प्रसिद्ध नेता भी साल 2 साल 3 साल में मरते रहते हैं। बहुत बड़े प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी बरसों से अचेत अवस्था में पड़े हैं, और शरीर रहते हुए न रहने के समान है। जो अभी 8-10 वर्ष के पहले प्राइम मिनिस्टर थे वर्षों, और उनकी कलम से अरबों खरबों को वारा न्यारा होता था योजनाओं में, वे आज सब भूल गए हैं और पड़े हैं असमर्थ होकर के। ये संसार है, यहाँ हमें किस चीज का गुमान है? सदगुरु ने कहा है, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन को जतन से रखो, आत्मा रतन है, आपका अस्तित्व रतन है, उसको जतन से रखो, संभाल के रखो। माड़ी का श्रृंगार, जिसमें भूल करके गड़बड़ करते हो वो सारा श्रृंगार माड़ी का है। कपड़े पर माड़ी चढ़ा दी जाती है, कपड़ा चिकना हो जाता है, देखने भर का, बेचने के लिए सरल रहता है, ग्राहक को धोखा देने के लिए, लेकिन जब धो दिया गया तब खखरा हो गया। सारी चमक दमक गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा चमक दमक हम किसकी मानते हैं? देहों की, स्त्री और पुरुष के शरीरों की। और इसी की चमक दमक में पाप से पाप किया जाता है, और है उसमें क्या? टट्टी पेशाब, हड्डी, रक्त, नस, मलमूत्र, मांस, इसी का पिंड सबका शरीर है। ऊपर से चाम थोड़ा चमकता है, अंदर में सब गंदगी भरी है। बहुत धन है तो कितना हम खाएंगे? ज्यादा धन हो जाए तो कुंतल 2 कुंतल का भात खाएंगे, और धन कम हो जाए तब भी पेट भरे। मजदूरों का भी पेट भरता है। बांस की कमची झुका करके जमीन में गाड़ करके ऊपर पन्नी लपेटे हैं। इसका अनुभव मुझे कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में मैं सन 63-64 में पहली बार गया, फिर 69 में गया, फिर 71 से गत वर्ष तक, गत वर्ष को हो या इस वर्ष को हो, जाता रहा, महीनों महीनों रहता रहा। तो वहीं पास में करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी है, और बिल्डिंग के पीछे जमीन पड़ी है, और उस जमीन में मजदूर लोग बांस की कमची झुका करके गाड़ दिए और उसमें पन्नी लपेट दिए और नीचे बोरा बिछा लिए, वही उनका भवन है। और सामने 3 पत्थर रख दिए, वही उनका चूल्हा है, और एक डेगची है एल्युमिनियम की। शाम को इधर उधर से काम धाम करके आए, उसे चढ़ा दिए और लकड़ी लगा दिए और चावल डाल दिए, पकने लगा, और उसी को चटनी से खा गए, पेट भर और सो गए। उसी बांस के कमची के भवन के नीचे टाट पर, और पीछे करोड़पति की बिल्डिंग है, मखमली गद्दे, एयर कंडीशनड कमरे, और उनको नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं, और वह फुटपाथ पर पड़े सो जाते हैं। फुटपाथों पर भी देखा, एकदम फुटपाथ पर कोई टाट बिछाए है और कोई कागज का गत्ता बिछाए है, कोई केवल साफी बिछाया और सो रहा है। जीवन तो सबका कटता है। दुनिया के ऐशो आराम से कटता है कि वैसा नहीं है, कोई फर्क नहीं है। मन कैसा रहता है? अगर आदमी झोपड़ी में हो, मन निर्मल हो तो सुख में है। महल में है मन निर्मल नहीं तो दुख में है। महल में है निर्मल है, वहां भी सुख में है। तो महल सुख का कारण नहीं होगा, महल सुविधा का कारण होगा।
महल में सुविधाएं हैं, झोपड़ी में वो सुविधाएं नहीं, लेकिन सुख मन की निर्मलता में।